हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर यानी कि बीए तृतीय वर्ष के समाजशास्त्र के सेकंड पेपर के एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है श्वेत वसन सफेद पोष अपराध क्या है। भारतवर्ष में इसकी समस्या की विवेचना कीजिए, इसके रोकथाम के उपाय समझाइए। दोस्तों हाल ही में DDU 2013, 15, 18 के एग्जाम्स में और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी 2018 के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस साल भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो चलिए देखते हैं कि श्वेत वसन अपराध क्या है। यहाँ पे दिया गया है श्वेत वसन अपराध की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय सदरलैंड को दिया जाता है। श्वेत वसन अपराध को एक ऐसा अपराध कहा जा सकता है जिसे एक प्रतिष्ठित तथा उच्च सामाजिक स्थिति वाला व्यक्ति अपने पेशे के दौरान करता है। तो दोस्तों श्वेत वसन की जो अवधारणा है उसका श्रेय जो है सदरलैंड को दिया जाता है। और श्वेत वसन जो अपराध होता है वो किसी उच्च सामाजिक स्थिति यानी कि उच्च सामाजिक स्थिति वाला प्रतिष्ठित व्यक्ति जो कि जाना माना व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति होता है, जैसे कि नेता लोग हो गए या सरकारी अफसर हो गए, बड़े व्यापारी हो गए, ये लोग जो अपने पेशे के दौरान जो धांधली करते हैं या गड़बड़ी करते हैं, इसी को हम लोग श्वेत वसन या सफेद अपराध कहते हैं, सफेद पोष अपराध कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्लेनार्ड के अनुसार श्वेत वसन अपराध क्या होता है। दोस्तों क्लेनार्ड कहते हैं कि श्वेत वसन अपराध कानून का उल्लंघन है जो मुख्य रूप से व्यापारियों, व्यवसायियों और राजनीतिज्ञों में जैसे समूहों द्वारा अपने व्यवसाय के संबंध में किया जा सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं व्यापारी लोग होते हैं वो वस्तुओं का ज्यादा दाम बढ़ाकर बेचते हैं या वस्तुओं की मिलावट करते हैं, तो ये अपराध जो होता है वो श्वेत वसन यानी कि सफेद पोष अपराध कहलाता है। व्यवसायी भी यही काम करते हैं, अपने व्यवसाय के दौरान लोगों को उल्लू बनाते हैं, समझ लीजिए मूर्ख बनाते हैं और अपने सामानों को गलत तरीके से बेचते हैं। राजनीतिज्ञों को देख लीजिए, वो लोग बड़े बड़े आप कह सकते हैं कि वादे करते हैं और जब उनकी पार्टी जीत जाती है तो वो कोई काम नहीं कराते हैं, छोटा मोटा काम करा देते हैं दिखाने के लिए। ऐसे समूहों के द्वारा जो है ये गड़बड़ी जो की जाती है, धांधली की जाती है, उसी को हम कहते हैं सफेद पोष अपराध। अब सफेद पोष अपराध यानी कि श्वेत वसन अपराध के कारण क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं। श्वेत वसन अपराध के निम्नलिखित कारण है। अज्ञानता वाला लापरवाही। अगर आप देखते हैं कि श्वेत वसन अपराध के शिकार जो लोग हो रहे हैं उसका कारण क्या है, अगर जो लोग कर रहे हैं उसका कारण तो एक ही है कि जो श्वेत वसन अपराध कर रहा है उसे पैसे की भूख है, पैसे की लालच है। लेकिन अगर श्वेत वसन अपराध कहीं पे हो रहा है तो उसका कारण क्या हो सकता है, उस नजरिए से आप देखते हैं तो यहाँ पे पहला अज्ञानता वाला प्रभाव, यानी कि जो श्वेत वसन अपराध सफेद पोष अपराध का शिकार हो रहा है यानी जिसके ऊपर ये अपराध किया जा रहा है वो अज्ञानता वाला प्रभाव के कारण उसके ऊपर अपराध किया जाता है। कैसे? आम लोगों की अज्ञानता वाला प्रभाव के कारण से श्वेत वसन को बढ़ावा मिलता है, यानी कि जो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनको कुछ ज्यादा पता नहीं होता है, वो लोग जो मिलता है जैसे मिलता है ले लेते हैं, समझते हैं कि यही मेरा हक है। लेकिन उनका हक असली मतलब में देखे तो कुछ और होता है, लेकिन वो अज्ञान होते हैं या लापरवाह होते हैं। इसकी वजह से जो व्यापारी होते हैं वो भी अपना दाम बढ़ाकर बेचते हैं या व्यवसायी हैं वो भी अपने धंधे में गड़बड़ी करके धंधा करते हैं। राजनीतिज्ञ हैं तो गलत वादे कर देते हैं। तो इस प्रकार से अज्ञानता वाला प्रभाव जो है इसका कारण है। अगला देखते हैं कानून की जानकारी का अभाव। सामान्य जनता में कानून की जानकारी के अभाव होने से सफेद पोष अपराधियों को अपराध करने में कोई परेशानी नहीं होती। दोस्तों देखिए ये कानून का अभाव यानी कि जो लोग इसके शिकार होते हैं वो लोग कानून का अभाव होने के कारण कानून की जानकारी नहीं होती उनके कि इनके ऊपर किस प्रकार से कानूनी कार्रवाई की जाए। मान लीजिए कोई बड़ा अधिकारी है, किसी जिले का जिला अधिकारी कहिए या DM कहिए, अगर वो कोई भी गड़बड़ी करता है तो लोगों के पास कानूनी अधिकार नहीं, कानून की जानकारी का अभाव होता है और वो लोग जो होते हैं कानून की जानकारी के अभाव के कारण उनके ऊपर कुछ केस नहीं कर पाते हैं। जैसे कोई विकास खंड अधिकारी है या कोई ग्राम पंचायत सेवक है, ग्राम प्रधान है, कुछ भी गड़बड़ी करते हैं ये गांव के बारे में या लोगों से कुछ भी गलत कागज बनवाते हैं तो वो लोग जान नहीं पाते क्योंकि उनको कानून की जानकारी का अभाव है, इसलिए वो एक्शन नहीं ले पाते हैं। और जो ये लोग होते हैं सफेद पोष अपराधी ये आसानी से अपना अपराध करते हैं। अगला देखते हैं सामाजिक विघटन। सामाजिक विघटन किस प्रकार से करता है? कोई समाज जितना ही अधिक विघटित होगा सफेद पोष अपराध उतने ही अधिक होंगे। सामाजिक विघटन पर वीडियो पीछे बना दी है मैंने, तो आप उसको देख लें और समझ लें कि सामाजिक विघटन क्या होता है। सामाजिक विघटन आप समझ लीजिए ऐसे कि समाज के लोग विघटित हो जाते हैं, अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाते हैं, लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। तो उसमें एक दूसरे के दुश्मन की वजह से होने की वजह से जो बड़े बड़े व्यवसायी होते हैं या अफसर होते हैं या राजनीतिज्ञ होते हैं वो उनमें फूट डालते हैं और वहाँ पे सफेद पोष अपराध करते हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि सामाजिक विघटन जो है सफेद पोष अपराध को कितने ज्यादा बढ़ावा देता है। अदालत से बचने की प्रवृत्ति। अब दोस्तों जो लोग कानून की जानकारी का अभाव था तो उनको मान सकते हैं कि कानून की जानकारी का अभाव है इसलिए वे सफेद पोष अपराध को नहीं कंप्लेन कर पा रहे हैं। लेकिन जो ये लोग हैं अदालत से बचने की प्रवृत्ति वाले, सामान्य जनता के पास इतना पैसा व समय नहीं जिससे कि वो कोर्ट कचहरी में उनकी शिकायत करवा सके, जिसके कारण सफेद पोष अपराध में वृद्धि होती है। दोस्तों ज्यादातर जो लोग सफेद पोष अपराध करते हैं वो बड़े लोग होते हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, उच्च सामाजिक स्थिति वाले होते हैं, उनके पास खूब सारा पैसा होता है तो वो लोग ये अपराध करते हैं। लेकिन जो लोग इन अपराधों के बारे में जानते हैं कि ये अपराध हो रहा है वो उनके पास इतना पैसा नहीं होता और इतना समय नहीं होता कि वो कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर करें, क्योंकि कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने से उनके पैसे ज्यादा हानि होती है और समय का भी हानि होता है। इसलिए वो जो है अदालत से बचने के लिए इन सफेद पोष अपराधों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं, एक्शन नहीं लेते, जिनके कारण ये अपराध जो है बढ़ता है। तो ये भी एक कारण है सफेद पोष अपराध के।
आगे देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जितनी ही सशक्त होगी, सफेदपोश अपराध उतने ही अधिक घटित होंगे। दोस्तों, अगर आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो समझते हो तो अब मैं आपको बता दूं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लोग बहुत ज्यादा पूंजी बना लेते हैं। कुछ लोग, समाज के बड़े वर्ग, उनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, तो जितने ज्यादा लोग पूंजीवादी होंगे उतने ज्यादा ही अपराध होगा, क्योंकि जिनके पास पूंजी नहीं होगी वो लोग इनके खिलाफ एक्शन नहीं ले पाएंगे, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे और ये लोग जितना भी चाहे सफेदपोश अपराध करेंगे। तो इस प्रकार से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी सफेदपोश अपराधों को जन्म देती है। अब इसके आगे दोस्तों यहाँ पे मैंने 5 मुख्य कारण बता दिए कि सफेदपोश यानी कि श्वेतवसन अपराध के कारण क्या क्या है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं श्वेतवसन अपराध को रोकने के उपाय क्या हम करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे भारतवर्ष में इसकी समस्याओं की विवेचना जो है किस प्रकार से करते हैं, इसकी समस्याओं का निवारण किस प्रकार से होगा। तो श्वेतवसन अपराध को रोकने के उपाय के लिए देखते हैं। श्वेतवसन रोकने के लिए संगठित रूप से प्रभावशाली कदम उठाने की आवश्यकता है। इन अपराधों को रोकने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। तो कौन कौन से निम्न उपाय हैं, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, श्वेतवसन अपराध को रोकने के लिए पहला जो उपाय है यहाँ पे देख लीजिए। श्वेतवसन अपराध को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक जांच आयोग गठित करना चाहिए। यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर जब एक जांच आयोग होगा और वो हर जगह पे जाके जांच करेगा, देखेगा कि कौन सा अफसर है जो गलत काम कर रहा है, कौन सा व्यवसायी है जो गलत काम कर रहा है, या कौन सा राजनीतिज्ञ है जो गलत काम कर रहा है, तो श्वेतवसन अपराध को रोकने के लिए इसमें बढ़ावा मिलेगा और श्वेतवसन अपराध उतने ज्यादा नहीं होंगे। अगला देखते हैं, इन अपराधियों को सामान्य अपराधियों के समान ही कठोर सजा दी जानी चाहिए। सामान्य अपराधी यानी कि जो किसी का खून कर देते हैं, किसी की चोरी कर देते हैं, किसी को मार देते हैं, इस तरह ही इनको भी सजा देना चाहिए जिससे कि इनको सबक मिल सके। क्योंकि श्वेतवसन अपराध में किसी का उस तरह से नुकसान नहीं होता, इसमें ज्यादातर आर्थिक नुकसान होता है, लोगों का गलत काम किया जाता है। लेकिन जो सामान्य अपराध है उनमें लोगों को मार दिया जाता है, पीट दिया जाता है। जो इस तरह के नुकसान है उस तरह के नुकसान होते हैं। तो इसलिए इन लोगों को उन सामान्य अपराधियों के समान ही दंड देना चाहिए जिससे कि ये श्वेतवसन अपराध रुक सके। अगला देखते हैं, श्वेतवसन अपराधों पर निगरानी रखने के लिए गुप्तचर विभाग को शक्तिशाली किया जाए। यानी कि सरकार के द्वारा जो गुप्तचर विभाग हैं, जो गुप्त सूचनाओं से पता करते हैं कि कहाँ पे जो है श्वेतवसन अपराध हो रहा है, इनको जो और शक्तिशाली करना चाहिए, इनके ऊपर और पैसा खर्च करना चाहिए जिससे कि ये लोग अलग अलग जगह जाके अलग अलग गुप्त तरीके से पता कर सके कि कहाँ कहाँ पे श्वेतवसन अपराध हो रहा है, जिससे कि उनके अपराध को खुलासा हो सके और उन्हें सजा मिले और श्वेतवसन अपराध को रोकने में मदद मिले। इसके आगे देखते हैं, इनके द्वारा किए गए गलत कामों का जनता के सामने पर्दाफाश करना चाहिए। यानी कि जो ये गलत काम करते हैं, अगर जनता की अज्ञानता में ये गलत काम हो रहा है तो उनके सामने इनका पर्दाफाश कर देना चाहिए, दिखा देना चाहिए कि ये व्यक्ति है जो इस प्रकार का गलत काम करता है, जिससे कि उस पे से लोगों का विश्वास हट जाएगा और उस तरह से अपराध करने से अन्य लोग बचेंगे, क्योंकि उनको भी डर रहेगा कि उनके ऊपर से विश्वास हटेगा तो उनका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे 4 उपाय हम लोगों ने देख लिए हैं। अब आगे देखते हैं, भारत में श्वेतवसन अपराध की समस्या, यानी कि श्वेतवसन अपराध की समस्या को किस तरह से विवेचना करेंगे। यहाँ पे श्वेतवसन अपराध किस प्रकार से भारत में किन किन क्षेत्रों में होता है ये हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि भारत में श्वेतवसन अपराध की समस्या क्या है। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है अलग से भी पूछ लिया जाता है कि भारत में श्वेतवसन अपराध की समस्या पर टिप्पणी लिखिए या इसका विवेचना कीजिए, तो ये केवल अलग से भी पूछ सकता है। तो इसको ध्यान से देखिएगा। भारत में श्वेतवसन अपराध की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां पर श्वेतवसन अपराध न किया जा रहा हो। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में श्वेतवसन अपराध की समस्या इस प्रकार है। तो यहाँ पे देखिए श्वेतवसन अपराध की समस्या किस प्रकार से यहाँ पे देख लेते हैं। पहला जो है, व्यापार के क्षेत्र में व्यापारी वर्ग द्वारा अधिक से अधिक धन कमाने के लालच में अनेक प्रकार के अपराध करते हैं। उदाहरण में जैसे झूठ विश्वास दिलाना, मिलावट, नकली वस्तुओं का निर्माण, गलत विज्ञापन देना आदि ऐसे कार्य हैं जिसमें कानून का उल्लंघन होता है और ये सब श्वेतवसन अपराध के अंतर्गत आते हैं। तो व्यापारी लोग जो होते हैं वो किस प्रकार से श्वेतवसन को अंजाम देते हैं और भारत में खासकर किस प्रकार से देते हैं देख लीजिए। यहाँ पे जो है धन कमाने के लालच में आप देख सकते हैं, कोई भी श्वेतवसन अपराध करता है तो ज्यादातर धन कमाने की, संपत्ति कमाने के लालच में करता है। तो उनमें से जो है ये क्या करते हैं, झूठा विश्वास दिलाते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है, ये जो सामान है वो बहुत अच्छा है, ले जाइए, इसको खरीदिए, लेकिन वो असल में गलत निकलता है। मिलावट, नकली वस्तुओं का निर्माण, यानी कि नकली वस्तुओं का निर्माण करते हैं, सामानों में मिलावट करते हैं। गलत विज्ञापन देते हैं कि ये सामान इतना अच्छा है लेकिन वो उतना अच्छा होता नहीं। अधिक ऐसे ही कई कार्य करते हैं व्यापारी वर्ग में लोग जो कि कानून का उल्लंघन करते हैं, यानी कि ये गलत काम है, श्वेतवसन अपराध के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से व्यापार के क्षेत्र में जो है ये सब श्वेतवसन के अपराध के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं सरकारी क्षेत्रों में किस प्रकार से श्वेतवसन अपराध होते हैं। सरकारी अधिकारी भी अपनी उच्च स्थिति का अनुचित लाभ उठाते हैं तथा बड़े पैमाने पर घूस लेकर जुआ खेलना, ठेका दिलाने, शराब पीने, वेश्यावृत्ति जैसी गलत सुविधा प्रदान करते हैं, जो एक श्वेतवसन अपराध है। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि वेश्यावृत्ति क्या है, यानी कि वेश्यावृत्ति पर अगला वीडियो होने वाला है कि वेश्यावृत्ति क्या होती है। तो यहाँ पे जो है सरकारी क्षेत्रों में है, बड़े पैमाने पर घूस लेते हैं लोग और जुआ खेलने, ठेका दिलाने, शराब पीने और वेश्यावृत्ति, जो कि एक बहुत ही गलत काम है, ऐसे गलत कामों को सुविधा प्रदान करते हैं कुछ चंद पैसों के लिए, और जो कि एक श्वेतवसन अपराध है।
आगे देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से श्वेतवसन अपराध होता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी श्वेतवसन काफी ज्यादा हो रहा है। कुछ अध्यापक विश्वविद्यालय के कर्मचारी एवं व्याख्याता चंद रुपयों के लालच में पेपर लीक करा देते हैं। कई संस्थाएं तो जाली परीक्षा प्रमाण पत्र तक दे देती हैं। अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में पैसों के लालच में अध्यापकों एवं केंद्र व्यवस्थापकों द्वारा सामूहिक नकल की छूट दी जाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से श्वेतवसन अपराध होता है। आप और हम सब परिचित हैं कि भारत में किस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में श्वेतवसन अपराध होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ लोग होते हैं या विद्यालय के अध्यापक हो या कर्मचारी हैं, वो लोग पेपर को जो लीक करा देते हैं जिससे कि कुछ लोगों को पेपर मिल जाता है और यहाँ पे ये अपराध है। आगे देखते हैं जाली परीक्षा प्रमाण पत्र, यानी कि जाली परीक्षा प्रमाण पत्र बना देते हैं जिससे कि वो लोग परीक्षा दे देते हैं और यहाँ पे जाली जो है क्या कहते हैं रिजल्ट भी बना देते हैं जिससे लेकर वो अलग अलग नौकरियां पा जाते हैं और जाली रिजल्ट को लेकर लोग और जो लोग मेहनत करने हैं उनका नुकसान होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में पैसों की लालच में अध्यापकों केंद्र व्यवस्थापकों द्वारा सामूहिक नकल की छूट दी जाती है। दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे भारत में जो है बहुत बड़ी समस्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग पैसों के लालच में बहुत सारा नकल कराते हैं। अब तो कुछ कंट्रोल में आ चुका है लेकिन पहले तो बहुत ज्यादा होता था। आगे देखते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में श्वेतवसन अपराध किस प्रकार से होता है। चिकित्सा का व्यवसाय एक सेवा का व्यवसाय है और इसका उद्देश्य मानवता की सेवा करना है, लेकिन ऐसे डॉक्टरों की कमी नहीं है जो धन कमाने के लिए श्वेतवसन अपराध करते हैं। इसके अंतर्गत गर्भपात, भ्रूण हत्या करना, झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, संपत्ति तथा धन के लालच में हत्या करना। दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में जो है ये जो चिकित्सा का क्षेत्र है वो जो है मानवता की सेवा करना इसका मेन उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है। लेकिन ऐसे डॉक्टर बहुत से हैं जो कि धन कमाने के लालच में श्वेतवसन अपराध करते हैं, जिनके अंतर्गत गर्भपात होता है, भ्रूण हत्या की जाती है, यानी कि बच्चों को पेट में ही मार दिया जाता है, झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिला दी जाती है लोगों को, संपत्ति एवं धन के लालच में हत्या की जाती है। तो ये था चिकित्सा के क्षेत्र में श्वेतवसन अपराध। आगे देखते हैं न्याय के क्षेत्र में किस प्रकार से श्वेतवसन अपराध होता है। न्याय के क्षेत्र में भी श्वेतवसन अपराध खूब किए जाते हैं। इसके अंतर्गत झूठी गवाही देना, संसद सदस्यों द्वारा पैसों की लालच में गलत कानून बनवाना, वकीलों द्वारा गरीबी से पैसा लूटना इत्यादि है। तो न्याय के क्षेत्र में भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से आप लोगों को श्वेतवसन अपराध किया जाता है। न्याय के क्षेत्र में जो है अपराध किया जाता है जिसके अंतर्गत संसद सदस्यों द्वारा पैसा देकर गलत कानून बनवाए जाते हैं, वकीलों द्वारा गरीबी से पैसा लूटा जाता है। तो ये था दोस्तों श्वेतवसन अपराध के कारण एवं उसके उपाय एवं भारत में श्वेतवसन अपराध की समस्या। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा श्वेतवसन क्या होता है और इसे आप अपने एग्जाम में किस प्रकार से लिखेंगे ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे वेश्यावृत्ति पे। तब तक के लिए धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।